कल मैंने बताया था रूटेड ट्रीज क्या होता है, लिखा भी है मैंने सामने, आपको देखना है और बताना है, दैट्स इट। ट्रीज एंड रूटेड ट्रीज के बारे में पढ़ा था कल हम लोगों ने, मैंने पूरा नोट्स अपडेट कर दिया, जितना भी नोट्स था अपना सब अपडेट कर दिया। अगर हो सके तो अपना 12 से 1 में लेक्चर होने के चांसेस है, डिपेंड, अगर बिजनेस कम्युनिकेशन का नहीं है तो 12 से 1 हम लोग फिर एक लेक्चर अरेंज करेंगे, ठीक। तो रूटेड ट्री या फिर बाद में भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। रूटेड ट्रीज मतलब क्या, ये ट्री है लेकिन इसमें एक वर्टेक्स क्या है, सेपरेट वर्टेक्स होता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उस वर्टेक्स को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी स्पैनिंग ट्री। और स्पैनिंग ट्री ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था काउंटिंग के अंदर, तो अभी आप मुझे हेल्प करो, स्पैनिंग ट्री होता क्या है। स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री का मतलब स्पैनिंग ट्री का मतलब पहली चीज़ तो ये तो एक सिंपल ग्राफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सिंपल ग्राफ, ठीक है। फिर ये जो सिंपल ग्राफ है इसका आपको पता होना चाहिए एक सब ग्राफ। क्या पता होना चाहिए, एक सब ग्राफ, सिंपल ग्राफ का सब ग्राफ, ठीक है। और ये जो सब ग्राफ रहेगा, ठीक है, इट इज़ अ ट्री, ये क्या रहेगा, एक ट्री रहेगा। क्या रहेगा, एक ट्री रहेगा, जो कि जो कि जो कि जो कि कवर करेगा, कवर्स ऑल द वर्टेक्स ऑफ जी। ट्री होना चाहिए, सब ग्राफ रहेगा, सिंपल ग्राफ का सब ग्राफ, जो कि क्या रहेगा, ट्री रहेगा। और वो जो ट्री रहेगा वो क्या करेगा, सभी के सभी वर्टेक्स कवर करेगा, किसके, ठीक है। तो ये जो स्पैनिंग ट्री है ये हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कनेक्टेड, इट्स सपोज टू बी ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है। नाउ इफ एनी सिंपल ग्राफ इज कनेक्टेड, दूसरा मतलब, ठीक है, इफ एनी सिंपल ग्राफ इज कनेक्टेड, अगर कोई भी सिंपल ग्राफ कनेक्टेड है देन इट इज अ स्पैनिंग ट्री। तो वो क्या रहेगा, एक स्पैनिंग ट्री रहेगा। क्या रहेगा, एक स्पैनिंग ट्री रहेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैनिंग, स्पैनिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है। स्पैनिंग वर्ड का मीनिंग जल्दी, स्पैनिंग का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ समथिंग। स्पैनिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक्सटेंशन होना, मतलब हम उसको क्या कहेंगे, स्पैनिंग कहेंगे, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री मतलब क्या, ये ओरिजिनल ग्राफ का सब ग्राफ है, लेकिन ये सिंपल आपके ओरिजिनल ग्राफ का ही एक्सटेंशन है, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। स्पैनिंग ट्री मतलब क्या, ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ का ही सब ग्राफ है, तो उसी का पार्ट है, क्योंकि ये पूरे के पूरे वर्टेक्स को क्या करता है, कवर अप करता है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसको स्पैनिंग ट्री कहते हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्पैनिंग ट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है। और आपका जो ग्राफ है वो ऐसा है, ए बी सी डी ई एफ जी, दिस आर योर वर्टेक्स। और बोल रहे कि इसका स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करो, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पैनिंग ट्री। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के।
इसमें बहुत सारे ऑप्शन है स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सी, मैं पहला वाला एक बताता हूँ। देखो, ए बी सी डी ई एफ जी, क्या ये इसका सब ग्राफ है? ओरिजिनल ग्राफ का सब ग्राफ है, सब ग्राफ ऑफ जी? यस है। क्या ये सभी के सभी वर्टेक्स कवर अप कर रहा है? वर्टेक्स, ऑल वर्टेक्स ऑफ जी इंक्लूडेड, सभी वर्टेक्स इंक्लूडेड है? यस, इंक्लूडेड है। क्या ये कनेक्टेड है? कहीं पे डिसकनेक्शन दिख रहा है क्या? क्या ये कनेक्टेड है? यस, ये कनेक्टेड है। तो ये बन जाएगा इसका स्पैनिंग ट्री। ये क्या बन जाएगा? इसका स्पैनिंग ट्री। ठीक नाउ, और एक इसका स्पैनिंग ट्री हम बना सकते हैं। कैसे? देखो, ध्यान देना, इसका और एक स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ही बनाता हूँ सो दैट आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ से, फिर यहाँ पे, फिर ये जो है एज इट इज़, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर नीचो, और फिर दिस साइड। ये और एक स्पैनिंग ट्री बन गया। ठीक है, तो आप जितने भी पॉसिबल है आप उतने स्पैनिंग ट्री बनाने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, कुछ एजेस को रिमूव करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने किसको रिमूव किया? ए ई एंड ई एफ को रिमूव किया, फिर सी जी को भी रिमूव किया। तो 1 2 3 तीन एजेस को मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैं इन 3 एजेस को रिमूव कर देता हूँ, ठीक, तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्पैनिंग ट्री। ठीक, तो एक एक, अगर सिर्फ हमने ए ई रिमूव कर दिया तो भी ये स्पैनिंग ट्री है। सर हमने ए ई एंड बी एफ रिमूव कर दिया, इट इज़ नॉट स्पैनिंग ट्री। क्यों? क्योंकि फिर ये कनेक्टेड नहीं बनेगा। ये क्या नहीं होगा? कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको कनेक्शन भी रखना है और ऐसे एजेस को रिमूव करना है जो कनेक्टिविटी बिगड़ ना दे। हर एक, एटलीस्ट हर एक वर्टेक्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। जल्दी गिव रिप्लाई फास्ट। ओके, so the next part is weighted graph and weighted tree. weighted graph and weighted tree क्या होता है? ठीक है, आप ग्राफ बनाते हो कोई भी, ठीक, ये ग्राफ बना लिया मैंने, इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी एंड ये ई। ठीक है, ये जो ग्राफ बनाया है इसको आप एजेस है, ए से बी से सी से डी। ठीक है, इनको आप कोई भी, वेटेड ग्राफ का मतलब क्या है? एजेस को नॉन नेगेटिव वैल्यू असाइन करना, उनको एक नॉन नेगेटिव वैल्यू दे देना। जैसे कि इसका 1 दे दिया, इसको 1, इसको 2, इसको भी 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 1 दे दिया। तो ये जो वैल्यूज़ मैंने एजेस को दे दिए, तो ये क्या बन जाएगा? वेटेड ग्राफ। तो ये नॉन नेगेटिव वैल्यू, कौन सा वैल्यू? रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, और इसी ग्राफ से जो ट्री बनेगा, ट्री फॉर्म्ड फ्रॉम वेटेड ग्राफ, ट्री फॉर्म फ्रॉम वेटेड ग्राफ, ठीक है, is called as वेटेड ट्री। उसको हम क्या कहेंगे फिर? वेटेड ट्री कहेंगे। तो वेटेड ग्राफ मतलब क्या? हर एक एजेस को नंबरिंग की जाएगी, नाम नहीं देना है उसको, E1 E2 E3 क्या रहेगा? नंबर्स रहेंगी। और इसी से जो हम ट्री बनाएंगे उसको क्या कहेंगे? वेटेड ट्री बना कहेंगे। समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो जल्दी। ठीक, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज। मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब क्या? मिनिमम मतलब कौन? मिनिमम मतलब कौन? मिनिमम आप जो वेट दे रहे हो, वेट्स गिवन टू एजेस, एक एज का है, ठीक है, सभी एज का, तो सम ऑफ वेट्स गिवन टू द एजेस, ये क्या होना चाहिए? इज मिनिमम। ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, कम से कम होना चाहिए। स्पैनिंग ट्री किसका?
स्पैनिंग ट्री का। तो सम ऑफ वेट्स गिवन टू द एजेस ऑफ स्पैनिंग ट्री इज मिनिमम, इसको हम कहेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये जो है इनका अगर आप एडिशन करो तो ये कम से कम आना चाहिए, जितना ये कम से कम रहेगा उतना आप क्या कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, उसको मिनिमम रहेगा, तो आप कहोगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, इतना ही कंसेप्ट है इसके अंदर। फिर यू हैव सम एग्जाम्पल, 2 टाइप्स ऑफ अल्गोरिदम आर रिलेटेड टू दिस। ठीक है, 2 टाइप के हमारे पास अल्गोरिदम है, तो हम उन अल्गोरिदम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस मैं लेता हूँ आपके सामने, 2 अलगोरिदम में 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक, पहला है क्वेश्चन इज यूज प्रीम्स अल्गोरिदम, एक साइंटिस्ट है और उनका अल्गोरिदम प्रीम्स अल्गोरिदम टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री इन द फॉलोइंग वेटेड ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड दिया है यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू ब्रेक टाइज। जो टाई होगा बाई चांस किसी में, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करना है। गिव मी अ सेकेंड, आई थिंक पेन का इंक ख़त्म हो गया। तो आपको जो ग्राफ दिया हुआ है ऐसा है। सी, first of all, these are the questions I am taking from some books. Okay, we are not creating a question, we are just referring books, we are taking questions from that, because these were the highly qualified people who were created the questions. Okay, so we are just taking from them and we are learning the concepts. Okay, once we learn the concept then we can solve any kind of question. So we are taking ideal questions जो हम solve कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे, फिर ये है नेमिंग्स आर A B C D E, A B C D E एंड यहाँ पे Z लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे वेटेज है 2 3 6 3 5 2 1 2 4। अभी ये वेटेज कैसे दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द यूटिलिटी कि कौन से सेक्शन का। जैसे कि आपने देखा होगा मदरबोर्ड के ऊपर जो लाइनिंग्स होते हैं तो वो सब ये ग्राफ्स एंड ट्रीज वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड जो रहता है उस पर जो ऐसे बसेस कहते हैं उसको आप। ठीक है, ये जो होता है ये कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, ये सब आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी प्रिम्स अल्गोरिदम इसमें कैसे फॉलो होगा, प्रिम्स अल्गोरिदम इसमें कैसे फॉलो होगा, हमें कम से कम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनानी है। हमें क्या बनानी है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो कैसे हम इसमें स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर को। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, सबसे पहले जिसका कम वेटेज है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, लेस वेटेड एज से हम मूव करेंगे हाई वेटेड एज तक। ठीक है, तो अभी सबसे कम वेटेज किसका है, डी एंड ई का। तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे डी ई से, कितना वेटेज इसका, 1। फिर नेक्स्ट वेटेज किसको देंगे हम, उसको कनेक्टेड कौन है, डी में सर जेड भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है। अल्फ़ाबेटिकली क्या बोला इन्होंने, यूज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू ब्रेक टाइज। तो पहले हम सी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम सी को कनेक्ट करेंगे। ठीक, देन हम किसको कनेक्ट करेंगे, डी जेड को। क्यों, क्योंकि ये इमीडिएटली उससे कनेक्टेड है, इसका वेटेज 2। ठीक, नेक्स्ट हम किसको कनेक्ट कर सकते हैं,
जिसका वेटेज 3 है। तो यहाँ पे डी से कनेक्टेड 5 है, वो नहीं चलेगा। ई से कनेक्टेड जेड है, नहीं चलेगा क्योंकि उसका वेटेज 4 है। तो किसका वेटेज 3 है? इसका। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे 3 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट हम किसको कनेक्ट करेंगे? अभी देखो यहाँ से यहाँ 6 है, यहाँ से यहाँ 2 है, तो आप किसको कनेक्ट करोगे? जिसका वेटेज 2 है उसको, एक को कर दिया कनेक्ट। क्या ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, क्या ये ट्री है? यस और नो? इज इट ट्री? यस, इट्स अ स्पैनिंग ट्री। ये कौन सा ट्री है? आपका स्पैनिंग ट्री विथ मिनिमम वेटेज, सबसे कम वेटेज वाला है, राइट। नाउ ठीक, नाउ अभी इसका वेटेज कितना है? तो 1, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, तो 1 और 2 3, 3 6 और 4 10, 10 इसका क्या बन जाएगा? मिनिमम वेट। मिनिमम वेट हमें हर एक कनेक्टर चाहिए, तो इसमें एक ही कंसेप्ट यूज़ करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कनेक्ट करते जाएंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे कनेक्ट करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। हमेशा याद रखना कैसे कनेक्ट करेंगे हम? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो इट्स अ स्पैनिंग ट्री और असेंडिंग ऑर्डर में कनेक्ट कर दिए, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू ब्रेक टाइज। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले हमने किसको ले लिया? डी ई, क्योंकि उसका वेटेज कितना था? 1। फिर हमने ले लिया सी ई, क्योंकि उसका वेटेज 2 था और अल्फ़ाबेटिकली सी पहले आता है। फिर हमने ले लिया डी जेड। डी जेड क्यों ले लिया? क्योंकि जेड बाद में आता है। फिर हमने ले लिया फोर्थ वन बी ई, क्योंकि उसका वेटेज 3 है। और फिर हमने फिफ्थ ले लिया ए बी, जिसका वेटेज 2 है। हमने बाद में ये 6 वाला नहीं लिया, क्यों? क्योंकि कम वेटेज वाले अपने को लेने हैं। समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, नाउ ये हो गए प्रीम्स अल्गोरिदम रिलेटेड कंसेप्ट। ये कौन सा कंसेप्ट है? प्रीम्स अल्गोरिदम। जिधर आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? असेंडिंग ऑर्डर, लेस वेटेड एज से लेके हाई वेटेड एज तक, बराबर। नाउ अभी हम मूव ऑन करेंगे और हम दूसरा जो अल्गोरिदम है उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रुस्कॉल्स अल्गोरिदम। कौन सा? क्रुस्कॉल्स अल्गोरिदम, ठीक है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको प्रिज्म अल्गोरिदम से सॉल्व करो। प्रीम्स अल्गोरिदम से सॉल्व करो। यूज प्रीम्स algorithm, use Prim's algorithm to find minimum spanning tree। और वही अगेन अल्फ़ाबेटिकल कुछ इशू रहेगा तो ये करना है। तो आपको ग्राफ में दे रहा हूँ। फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकेंड कंपार्टमेंट, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कनेक्शंस। ठीक है, तो इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ठीक है। नौ वेटेज है 4 8 11 2 8 7 1 6 2 4 7 14 9 एंड 10, ठीक है। तो आप लोगों को मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसको प्रीम्स एल्गोरिथम यूज़ करके मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करो। असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करना मतलब क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? देखो, सबसे कम किसका है? एच एंड जी का, तो उसको पहले उठाओ। ये क्या हो जाएगा? एच से लेके जी कितना है? 1 के बाद नेक्स्ट हायर कौन है? 2, तो ये जी से कहा जाएगा एफ की ओर, कितना आ जाएगा? 2। नाउ अभी देखो, इधर जी के पास 6 भी था, 2 भी था, एच के पास 7 भी था, 8 भी था। इधर नहीं जाएंगे हम, बड़े के पास नहीं जाएंगे, छोटे के पास 1 से 2। नाउ अभी इधर एफ के आने पास 10 भी 14 भी 4 है, तो मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा? 4 को। वो कहाँ जाएगा? इधर, किसके पास? सी के पास, ठीक है।
नाउ सी के पास आने के बाद सी के पास ऑप्शन है किधर जाने का, 8 के पास जाने का, 7 के पास जाने का, आई के पास जाने का। तो मैं ये ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो मैं जाऊँगा किसके पास, आई के पास, जो कि कितना है 2। ठीक है ना। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है कि सभी के सभी नोड्स इंक्लूड होने चाहिए क्योंकि ये स्पैनिंग ट्री है। ठीक, तो एच जी एफ आ गया, सी आ गया, आई आ गया। ठीक है, नाउ अभी अपने को डी भी इंक्लूड करना है, ई भी इंक्लूड करना है। ठीक, अभी देखो कैसे करेंगे। नाउ सी से 2 हमने वेटेज दे दिया तो आई पे आके पहुँच गए। ठीक, नाउ एच अगर आई पे आएंगे, आई पे देखेंगे तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो सर्किट बनेगा और अपने को सर्किट नहीं चाहिए क्योंकि ये ट्री है, ट्री के अंदर सर्किट होना नहीं चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम, वी विल डू सी से लेके आगे कनेक्शन कहाँ पे जा सकता है वो देखते हैं। सी से आगे कनेक्शन कहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कहाँ पे जाएगा सी से कनेक्शन। इधर जा सकता है 8 की ओर, नहीं 7 की ओर जा सकता है, यस जा सकता है। ठीक है, तो हम 7 की ओर जाएंगे। तो डी 7 क्योंकि 8 और 7 में 7 छोटा है। फिर यहाँ डी पे आने के बाद अगर मैं नीचे जाऊँ 14 वाला वेटेज पकड़ो तो बड़ा हो जाएगा और ये सर्किट बनेगा, वो नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से आ जाऊँगा ई की ओर, तो ये मुझे 9 वाले वेटेज के पास लेके जाएगा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आ गए, ये आ गया, फिर ये आ गया। रही बात एच की, एच के पास एक वाला ऑप्शन हो गया। अभी 7 कनेक्ट करेंगे तो सर्किट होगा, वो नहीं चाहिए। 11 कनेक्ट कर सकते लेकिन बड़ा है, तो छोटा कौन है, 8 है, तो 8 के पास जाएगा ए के पास। ठीक है, ना ए के पास एक ही ऑप्शन है बी के पास जाने के लिए, तो ये 4। तो ये आ गया आपका आंसर, ये क्या आ गया आप लोगों का आंसर। ठीक, ये किस एल्गोरिथम को यूज़ करके, प्रीम्स। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, एच जी 1, फिर जी एफ 2 वेटेज के साथ, फिर एफ से सी 4, फिर सी से आई 2, देन सी से डी 7, फिर डी से ई 9। एक साइड कंप्लीट हो गया। दूसरा साइड यहाँ पे एच से ए 8 एंड ए से बी 4। जिसको कम वेटेज है उसके पास जाना है। इसको 11 था, उसका वैल्यू कुछ नहीं है क्योंकि हमें छोटे वाले के पास जाना है, शॉर्टेस्ट चाहिए। तो इसका मिनिमम वेटेज कितना आएगा, मिनिमम वेटेज 1 + 2 + 4 + 2 + 7 + 9 + 8 + 4। ठीक है, +4 तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 4 14 15 16 4 20 8 28 और 9 37 इसका क्या आएगा, मिनिमम वेटेज आएगा। ठीक है, प्रीम्स एल्गोरिथम। अभी इस सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विथ क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। किसके थ्रू, क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। तो क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री of the following weighted graph using Kruskal's algorithm। ठीक है, यूजिंग क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। अब इनका एल्गोरिथम क्या कहता है, पहले ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, सेम ग्राफ है। ठीक है, A B C D E F G H देखिए I। वेटेज 4 8 11 7 1 2 8 7 4 2 14 9 एंड 10। ठीक है, अभी ध्यान देना, क्रूस्कल्स एल्गोरिथम बोलता है पहले नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ ग्राफ कैलकुलेट करो। तो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं। ठीक है, सो काउंट करो, वर्टेक्स काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 9 है। नाउ एजेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, टोटल 14 एजेस हैं। ठीक है, नाउ जब हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री चाहिए, फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो क्रूस्कल्स क्या बोलता है, जो नंबर ऑफ वर्टेक्स है उसमें से एक माइनस करो।
ठीक है। तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। तो ये 8 क्या रहेगा पता है, इतने एजेस होनी चाहिए आपके किस में, स्पैनिंग ट्री के अंदर। स्पैनिंग ट्री के अंदर कितने एजेस होने चाहिए, 8 होने चाहिए। नंबर ऑफ वर्टेक्स में से 1 माइनस करना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो वी में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एज लिखेंगे, उसका वेट बढ़ाएंगे। तो ऐसे 8 ही एजेस आनी चाहिए। कितने एजेस आने चाहिए, 8 ही एजेस आनी चाहिए, उससे ज़्यादा एजेस अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी हम पहले एजेस को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है। हम अरेंज करते हैं जो ओरिजिनल एजेस है, ओरिजिनल एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले कम एज कितना है, एच जी, ठीक है। एच जी कितना है, उसका वेट 1 है, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है, जी एच जी का ये है। फिर जी एफ का 2 है एंड सी आई का 2 है। तो हम क्या करेंगे, सी आई ले लेंगे अल्फ़ाबेटिकली, सी आई कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। फिर हम ले लेंगे जी एफ 2 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। पहला प्रेफरेंस वेट को, फिर अल्फ़ाबेट्स को। तो अभी देखो एच जी एक ही सिंगल है जिसका 1 है, तो मैंने 1 इक्वल्स टू एच जी लिखा ना। अभी 2 जगह पे 2 है, एक सी आई और एक जी एफ। तो सी पहले आता है, इसके लिए सी आई 2 एंड जी एफ 2 बाद में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ 4, ए बी इज़ 4 एंड सी एफ इज़ 4। तो ए बी पहले आएगा, इसके लिए ए बी इज़ 4 एंड सी एफ इज़ 4, ठीक। नाउ नेक्स्ट इट्स यहाँ आई जी बाकी है ना अपना, ये 6 है, ठीक है। तो आई जी को अपने को वेट देना पड़ेगा, दैट इज़ आई जी हो जाएगा आपका 6 के बाद नेक्स्ट है 7 वाला। 7 वाला भी कौन कौन है, सी डी है एंड एच आई है। तो सी पहले आता है, इसके लिए सी डी एंड देन एच आई, ठीक है ना। उसके बाद वेटेज किसको जाएगा, एच आई को जाने के बाद 8 दैट इज़ ए एच को कितना है 8 है, ठीक है। नेक्स्ट 8 के बाद कौन है, 9 दैट इज़ डी ई, ठीक है। डी ई को है ये ए एच, डी ई को है 9। नेक्स्ट है ई एफ जिसको कितना है 10 है, या एफ ई आप बोल सकते हो। ई एफ को कितना है 10 है। नेक्स्ट 11 है बी एच को कितना है 11। एंड फिर लास्ट में 14 है डी एफ को, 14 किसको है डी एफ को। तो कितने एजेस हो गए 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक एज बाकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक हो गया, 2 हो गए, फिर 4 वाले 2 हो गए, ठीक है। फिर 6 वाला 1 हो गया, 7 वाला 2 हो गया, 8 वाला कोई और एक है, ए एच है, सी बी देखो। तो ए एच के बाद हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, इधर एक बीच में आएगा सी बी जो कि 8 है। तो मैंने सब एजेस लिख लिए। अभी मैं स्टार्ट करूँगा सबसे छोटे एज से, दैट इज़ एच जी से। तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज करूँगा, ठीक है। एच जी जिसका वेटेज कितना है 1। जैसे ये हो जाएगा मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एक एज हो गया, ठीक। तो अभी 8 एजेस चाहिए, एक हो गया, ठीक है। ऐसे मुझे 8 टिक मार्क चाहिए सिर्फ, ठीक। नेक्स्ट वेटेज किसका है, सी आई। ऑफिशियली सी आई एंड जी एफ ये दोनों में से किसी एक को मैं ले सकता हूँ, लेकिन अभी मैं फिलहाल किसको लूँगा, सी आई को, क्योंकि वो ऑफिशियली इधर पहले आता है। तो वो एक्चुअली ड्रॉ कैसे करना है, जी के ऊपर थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के। तो ये हो जाएगा मेरा सी एंड आई जिसका वेटेज 2 है। नेक्स्ट कौन है, जी एफ, ये भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, जी एफ, तो इसका वेटेज कितना है 2 है, ठीक। नाउ नेक्स्ट कौन है, ए बी। नाउ ए बी मतलब कहाँ से कहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे, ठीक। तो ए बी जिसका वेटेज कितना है 4 है। स्टूडेंट्स आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? ओके, बट दिख रहा है क्योंकि मेरे इधर पूरा अटक गया है। ओके नाउ इट्स फाइन। हाँ, तो मैंने क्या किया, पहले एच जी ड्रॉ किया जिसका वेटेज 1 था। फिर मैंने क्या किया, सी आई ड्रॉ कर दिया जिसका वेटेज 2 था। तो सी आई इधर है, ग्राफ को देख के बनाने का, मैं खुद के मन से नहीं, ग्राफ के हिसाब से सी आई। फिर जी एफ बना दिया। तो नेक्स्ट कौन है, ए बी का वेटेज कितना है 4। तो मैंने ए बी को ड्रॉ कर दिया, कैसा ग्राफ में इधर, तो मैंने ऐसा ही ड्रॉ कर दिया एच के ऊपर, बराबर। नाउ नेक्स्ट इज सी एफ। अगर मैं सी एफ कनेक्ट करूँ, अगर मैं किसको कनेक्ट करूँ, सी एफ को, ठीक। तो सी एफ को कनेक्ट करूँ तो कोई सर्किट तो नहीं बन रहा है, तो ठीक है, तो मैं सी एफ को कनेक्ट कर सकता हूँ,
कितना वेटेज है उसका 4, तो सी एफ को टिक मार्क करो। तो 1 2 3 4 5 हो गए एजेस। अभी आपको 3 एजेस ढूंढने जो सर्किट नहीं बनाएंगे लेकिन स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज आई जी। अगर मैं आई जी को कनेक्ट करूँ तो वो सर्किट बना रहा है, इसके लिए आई जी मेरे लिए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इज सी डी, सी यहाँ पे है, ठीक है, और डी कहाँ पे मेरा उसके बाजू में, तो मैं सी डी बना सकता हूँ क्योंकि वो मुझे कहीं पे भी सर्किट बनाने में हेल्प नहीं कर रहा है। तो सी डी जिसका वेटेज कितना है 7 है, तो वो आ गया। नाउ एच आई, अगर मैं एच से आई को कनेक्ट करूँ तो क्लोज हो रहा है, सर्किट बन रहा है, तो एच आई नहीं चलेगा। नाउ ए एच चलेगा क्योंकि ये सर्किट नहीं बना रहा, तो ए एच कितना है इसका वेटेज 8 है, चलो ए एच एक यूज़ हो गया। नाउ सी बी को बनाऊंगा तो मुझे एक सर्किट क्लोज हो जाएगा, तो सी बी नहीं चलेगा। डी ई, डी से ई चलेगा क्योंकि वो कोई भी तरीके का सर्किट नहीं बना रहा है, जिसका वेटेज कितना है 9 है। ई, चलो कितना हो गया, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। अभी 8 हो गया, इसके आगे अपने को जाने की ज़रूरत नहीं, 8 एजेस पे आगे रुक गए। अगर सर ई एफ कनेक्ट करे सर्किट बनाएगा तो ई एफ नहीं चलेगा, बी एच कनेक्ट करे सर्किट बनाएगा नहीं चलेगा, डी एफ कनेक्ट करे सर्किट बनाएगा नहीं चलेगा, खत्म। तो ये हो गया मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इट इज़ माई मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये क्या है मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। वेटेज कितना रहेगा, वेटेज जो आपने ऐड किए, एच जी का 1, फिर सी आई का 2, फिर जी एफ का 2, फिर ए बी का 4, सी एफ का 4, फिर सी डी का 7, फिर ए एच का 8, फिर सी बी नहीं है, डी ई का 9। ऐड करो, 2 2 4 1 5, 5 और 4 9, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 15 37। यहाँ पे देखा आपने एक चीज़, प्रिम्स एल्गोरिदम यूज़ किया तो भी कितना आ रहा था 37 आ रहा था, एंड आपने क्रुस्कल्स एल्गोरिदम यूज़ किया फिर भी कितना आ रहा है आपको 37 ही आ रहा है, ठीक। तो और दोनों का ग्राफ देखो क्या सेम ही आ रहा है, इसका ये है इसका ये है, अरे दोनों का भी सेम आ रहा है, तो आपको स्पैनिंग ट्री सेम ही मिलेगा। मिनिमम वेटेड स्पैनिंग ट्री हमेशा क्या मिलेगा, सेम, बस एल्गोरिदम अलग है। और सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सा है, तो क्रुस्कॉल्स एल्गोरिदम है, क्योंकि वो आपको एक करेक्ट बताता है कि आपको 8 ही एजेस मिलने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए ना उससे कम मिलने चाहिए। उसको प्रोसीड कैसे करेंगे हम लोग, ग्राफ देखेंगे, वर्टेक्स काउंट करेंगे, जितने वर्टेक्स है उसमें से एक माइनस होगा तो आपको नंबर ऑफ एजेस मिलेंगे, फिर जो ओरिजिनल एजेस है उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाएंगे, तो सबसे वेटेज कम किसका, एक, तो मतलब एच जी का, फिर जी एफ का भी 2 है एंड सी आई का भी 2 है, तो सी आई पहले आएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऐसे हमने अरेंज किया। फिर हमने क्या किया, जो सबसे छोटा वाला था उसको ड्रॉ किया, एच जी को ड्रॉ किया, फिर मैंने सी आई को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वो कनेक्टेड नहीं था, अलग अलग जगह पे था, मैं सिर्फ ड्रॉ करते गया, जिसके कारण सर्किट बनेगा वो ड्रॉ करने का नहीं, उसको क्या कर देने का, क्रॉस कर देने का, ठीक है, और टिक मार्क करने का। ऐसे कितने टिक मार्क आने चाहिए, इस केस में 8 आने चाहिए, ठीक। कोई और रहेगा जिसमें वर्टेक्स 10 है तो कितने आएंगे, 9 आएंगे, ठीक है। एंड इस तरीके से आपका क्रुस्कॉल्स एल्गोरिदम प्रोसीड करता है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू डू, अभी आपने एल्गोरिदम वेटेड के हिसाब से आपने बात किया, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डू डिजक्स्त्रास, DIJKSTRA, डिजक्स्त्रास शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, और ये बहुत यूजफुल चीज़ है, ठीक है। डिजक्स्त्रास शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। क्यों यूजफुल है, कोई बता पाएगा, वाई इट इज़ यूजफुल, वाई इट इज़ यूजफुल, बिकॉज ये जो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेगा ना, ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जाएगा टूवर्ड्स एंडिंग पॉइंट तक, रैंडम नहीं है ये, पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। ये कैसे चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। कैसे चलेगा ये, अभी इसके पहले जो भी पढ़े थे हमने प्रिम्स वगैरह, ये क्या थे, रैंडम थे। ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट मतलब वर्टेक्स टू वर्टेक्स, वर्टेक्स टू वर्टेक्स जाएगा, छोटा बड़ा उस हिसाब से वो चलेगा, लेकिन ये वर्टेक्स टू वर्टेक्स जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिजिटल एल्गोरिदम क्यों यूज़ करते हैं, तो हम स्टार्ट से लेके एंड तक जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, यू हैव टू नो फाइंड, क्वेश्चन इज फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर the following diagram
और ग्राफ कहो, और ग्राफ यूजिंग डिजक्स्त्रा's एल्गोरिथम, ठीक है। एंड आपको जो डायग्राम दिया हुआ ऐसा है, ये स्टार्टिंग नोड है, फिर ये बी, देन यू हैव दिस, देन यू हैव दिस, एंड दिस टू कनेक्टेड, देन दिस एंड दिस, एंड ये भी कनेक्टेड है। नाम दिया है ए बी सी डी ई, और पाथ का वैल्यू है 2 5 4 1 3 3 2 7, ठीक है। अब इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, इसको हाउ टू प्रोसीड, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट का नामकरण हो जाएगा p,0। क्या नाम हो जाएगा? p,0, ठीक है। एंड जो बाकी के पॉइंट्स हैं, एंड ऑल रिमेनिंग पॉइंट्स का नाम हो जाएगा t, इन्फिनिटी, ठीक है। नामकरण कर देना है। तो अभी जो अपने पास जो ग्राफ है, ठीक है, उस ग्राफ में अगर मैं बात करूं, ए, इसका नाम हो जाएगा p,0, स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर यहाँ पे आपका b जो हो जाएगा t, इन्फिनिटी, c ये भी हो जाएगा t, इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे है d जो कि हो जाएगा t, इन्फिनिटी, और फिर यहाँ पे e है जो कि हो जाएगा t, इन्फिनिटी। तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट को p,0 एंड बाकी सब पॉइंट्स को क्या दे देंगे? t, इन्फिनिटी। बाकी वेटेज लिखना है 2 5 4 1 3 2 3 7, लिख दिया ना। अभी क्या करना है? तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को एज इट इज़ रखना है। सेकेंड, कीप स्टार्टिंग पॉइंट एज इट इज, ठीक। देन आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आपको मिनिमम कॉस्ट निकालना है, मिनिमम पाथ निकालना है, ठीक है। तो जो मिनिमम पाथ है वो कैसे निकला जाएगा, आप मुझे बताइए। तो हम क्या करेंगे? देन जो भी नेक्स्ट है, देन whoever आर नेक्स्ट वर्टेक्स, ठीक है, उनमें वर्टेक्स whoever आर नेक्स्ट वर्टेक्स गेट्स एडेड विथ वेटेज। मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, ध्यान दें, ठीक। ये आपका, इसको कुछ नहीं करना है, ये p,0 हो गया। क्या हो गया? ये p,0। ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ठीक। ये सब कनेक्टेड है 2 5 4 3 1। कौन है यहाँ पे? C है, यहाँ पे कौन है? B, यहाँ पे कौन है? D है। और ये सब किसको कनेक्टेड है? आपके E को। तो E को कुछ नहीं करना, E को t, इन्फिनिटी रखना है। B हो जाएगा t, ये 2 उधर आ जाएगा, जहाँ पे इन्फिनिटी था वहाँ पे 2 आ गया, यहाँ से लेके ये जो पाथ था 2 वहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर C t, क्या हो जाएगा? ये जो A से जो पाथ चल रहा है ना, A से, ठीक है। सो आर नेक्स्ट वर्टेक्स गेट्स एडेड विथ वेटेज फ्रॉम A, और स्टार्टिंग पॉइंट जो भी उनका कनेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से, वो वेटेज ऐड हो जाएगा। A का B के किसका है? 2, तो 2 ऐड हो गया। A का C के साथ क्या है? 5, तो इधर 5 आएगा। D का A के साथ क्या है? 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद में वाले स्टेप में आपको क्या करना है? उसके बाद में वाले स्टेप में क्या करना है? जो सबसे कम वेटेज वाला पॉइंट दिख रहा है, t, 2 t, 5 t, 4, उसको उठाना है, ठीक है। थर्ड, फाइंड नेक्स्ट वर्टेक्स विच हैज स्मॉल वैल्यू, जिसका वैल्यू क्या है? स्मॉल है। तो मैंने यहाँ पे किसको उठाएंगे? फिलहाल इन दिस केस b, t, 2 को, b, t, 2, क्योंकि ये छोटा है आपके d, t, 4 से, और ये छोटा है आपके c, t, 5 से। तो मैं किसको उठाऊंगा? b, t, 2 को। तो ठीक है, तो अभी ये जो b, t, 2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा p वाले फॉर्मेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? p वाले फॉर्मेट में। तो देखो कैसे दिखेगा ये। यहाँ पे मेरा a था, p, 0, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा तो ये b था, तो ये मेरा हो जाएगा p, 2, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा 2 5 4 1 3 C। तो ये रहेगा t, 5 एज इट इज़।
नाउ नेक्स्ट इज ई जो कि हो जाएगा टी कॉमा इन्फिनिटी, एंड नेक्स्ट इज डी जो कि हो जाएगा टी कॉमा 4, और ये हो जाएगा मेरा, ये वैल्यूज़ लिखा नहीं मैंने, 372 372, ठीक है। तो बी का वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गया, पी कॉमा 2 में। तो पी क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होने के कारण इट गॉट कन्वर्टेड टू पी कॉमा 2, ठीक है। नाउ आगे अभी कैसे जाएंगे, आगे कैसे मूव करेंगे, आगे कैसे मूव करेंगे अभी आप मुझे बताओ। पी कॉमा 2 तो हो गया, नव ये हो गया टी कॉमा 5, ठीक है। ये टी कॉमा इन्फिनिटी है, ये टी कॉमा 4 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पाथ है इसके, वो क्या हो जाएंगे, इसके साथ एडअप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एडअप। कैसे एडअप हो जाएंगे, एनी आइडिया। यहाँ से ये वाला पाथ आपने चॉइस किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पी कॉमा 2, तो ये ई के पास जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पी कॉमा 7, ठीक है। फिर सी के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा सी पी कॉमा 1। देन डी के पास जाएंगे तो चांस ही नहीं, क्योंकि वो उसके नेक्स्ट में नहीं आता। तो सिर्फ मुझे कौन मिलेगा, सी एंड ई। तो सबसे कौन दे रहा है कम मुझे, ये डैट इज़ टी कॉमा 1 वाला वैल्यू दे रहा है। कौन वैल्यू दे रहा है मुझे, टी कॉमा 1 वाला वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और इसी के साथ आपको आगे मूव करना है, इसी के साथ आपको क्या करना है, आगे मूव करना है, ठीक है। तो जो आपको पाथ मिलेगा वो ऐसा वाला मिलेगा, फाइनल पाथ मैं बता रहा हूँ, ऐसा एंड ऐसा। क्यों, ये आपका ए है पी कॉमा 0, फिर ये आपका डी रहेगा विच विल बी योर पी कॉमा 4, और फिर ये आपका ई रहेगा विच विल बी पी कॉमा 6, इट विल बी पी कॉमा 6, ठीक, पी कॉमा 6, ठीक है। कैसे, ठीक, ये पी कॉमा टी आ गया, ये सी टी कॉमा 4 आ गया, ये आ गया आपका डी टी कॉमा 4। नाउ ए और ई, इनमें सीधा लिंकेज कैसे जाएगा बताइए। ये 5 और 3 8 करके जाएगा, या 2 और 7 करके जाएगा, या 4 या 2 करके जाएगा। तो छोटा कौन है, 2 और 7 या 5 और 3 या 4 और 2। 4 और 2 सबसे छोटा है, तो ये 4 एंड 2 ऐसा 6 वैल्यू लेके जाएगा, ठीक है। कितना वैल्यू लेके जाएगा, 4 और 2, ठीक। नाउ इसका दूसरा पाथ कैसे बनेगा, ऐसे ए से बी और बी से ई, ठीक। ए रहेगा पी कॉमा 0, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 7, तो ये रहेगा पी कॉमा 2, और ये रहेगा आपका पी कॉमा 7 और 2 9, ठीक है। फिर इसका तीसरा पाथ बनेगा ऐसे, ए से लेके ई तक, ठीक है। बीच में रहेगा सी, ये है ए पी कॉमा 0, फिर यहाँ से सी पे जाओगे तो जो बन जाएगा पी कॉमा, इधर 5 था और इधर 3 था, पी कॉमा 5, और ये ई बन जाएगा पी कॉमा 5 और 3 8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कौन सा बन सकता है आपका, यहाँ से लेके यहाँ जाएगा डी के पास, डी से जाएगा सी और सी से जाएगा ई, तो ए डी सी ई। ए का वैल्यू है पी कॉमा 0, डी का वैल्यू है आपका पी कॉमा 4, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये था आपका 4 और ये था आपका 3, 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा आपका पी कॉमा 7, और ये इधर है 3, तो ये हो जाएगा पी 4 3 7 और 3 10, ठीक है। अभी इनमें सबसे कम कौन सा है, ये वाला, तो ये आपका क्या बन जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बन जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो आपका डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम ये आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे से बनेगा। कहाँ पे बहुत अच्छे से बनता है ये, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ये प्रोग्रामिंग आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में हम ज़्यादा पूछ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूस्कॉल्स एंड प्रिम्स, ये 2 एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रूस्कॉल्स एंड प्रिम्स, दिस 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सो इसी के साथ आज हम ले लेते हैं रेस्ट, क्योंकि 9 बजे आप लोग 9:10 को शायद आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है। हम लोग मिलेंगे दोपहर में, ठीक। और वी विल डू टुडे वन मोर चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर आई टोल्ड यू ऑलरेडी, दैट इज़ रिलेशंस, ठीक है। फंक्शंस हो चुका है तो रिलेशंस करना ही है अपने को,
तो बी रेडी विद दिस चैप्टर, वी विल डू दिस चैप्टर, वेरी वेरी इजी चैप्टर। कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों ने इसके पहले नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमने फंक्शन पढ़ा है, फंक्शंस में हमने दो फंक्शन के बीच में रिलेशन कैसे बनता है वो पढ़ा, तो अभी रिलेशन में भी वही चीज़ें सेट से रिलेटेड। फिर जैसे इन्वर्स फंक्शन पढ़ा तो इसमें भी इन्वर्स फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टीज़ अपने को पढ़नी है, ठीक। नाउ मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि हमने ग्राफ में मैट्रिक्स पढ़ा है तो इसमें भी एक मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन एक होता है। नाउ जो ग्राफ्स होते हैं, डायग्राफ ऑफ रिलेशन, जो हमने यहाँ पे डायग्राफ देखे तो हमें यहाँ पे भी ग्राफ पढ़ना है, ठीक। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं, ये रिलेटेड है आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज से, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस क्या होता है, और फिर हम हैसेस डायग्राम पढ़ेंगे। हैसेस डायग्राम हो जाएगा तो अपना चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक। तो कुछ नहीं है ज़्यादा बड़ा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। तो जिन जिन लोगों को समझी गए हो यस, ना समझी गए हो नो। ठीक है, इसका नोट्स स्कैन करके मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा। ग्राफ्स एंड ट्रीज चैप्टर इज ओवर नाउ। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स, नॉट टुडे, नॉट नाउ, आफ्टर सम टाइम वी विल मूव टूवर्ड्स द चैप्टर रिलेशंस। ओके, सो वी आर रिमेनिंग विथ ओनली 2 चैप्टर्स। रिलेशंस आज हो जाएगा, जो अपना नंबर थ्योरी वाला चैप्टर है वो हम करेंगे कल एंड परसों। तो फ्राइडे मैंने बोला था, फ्राइडे को आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा, तो फ्राइडे हम फिनिश कर देंगे ये चैप्टर्स के साथ, ठीक है। सो दैट सैटरडे संडे यू कैन स्टडी। और अभी लेक्चर में अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो तो शायद एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट होना ही होना है, क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ